हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके पड्डा में। तो आज हम कवर करेंगे मनी हाइस्ट के सीजन 5 के एपिसोड 7 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तमायो के घर की तरफ बहुत सारे पुलिस वाले जाते हैं, जिन्हें प्रोफेसर गेट के अंदर से जाते हुए देख रहा होता है। फिर एलेसिया प्रोफेसर के हाथों को खोल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी पुलिस वाले तमायो के घर पर पहुंचकर उसे उठाते हैं। तमायो उन सभी को बताता है कि कुछ देर पहले ही एलेसिया यहाँ पर आई थी और उसके पास एक बच्चा भी था। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तो पुलिस वाले बताते हैं कि इस बिल्डिंग से कोई भी बाहर नहीं गया है। तो तमायो सभी पुलिस वालों को एलेसिया को पूरी बिल्डिंग में ढूंढने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि वो बचकर 2 किलोमीटर के एरिया के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो पुलिस वाले बिल्डिंग के अंदर सभी के घरों में जा जाकर तलाशी करने लगते हैं। फिर पुलिस उस घर के बाहर आकर भी खटखटाने लगती है, जहाँ पर एलेसिया और प्रोफेसर होते हैं। तो प्रोफेसर एलेसिया से उसका बच्चा और अपना चश्मा लेता है, जिसके बाद वो एक कपड़े से बच्चे को अपने ऊपर बांध लेता है। जिसके बाद प्रोफेसर वहां से भागने का रास्ता तलाशता है और एलेसिया उस लेडी को बांधकर उसके कपड़े पहनकर प्रोफेसर के पास आ जाती है। प्रोफेसर ने खिड़की से नीचे उतरने के लिए एक रस्सी बांधी होती है, जिससे कि वो दोनों नीचे उतरकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी पुलिस भी दरवाजा तोड़कर उस घर के अंदर घुस जाती है, जहां पर प्रोफेसर और एलेसिया थे। जिससे कि पुलिस को पता चल जाता है कि वो दोनों पीछे वाले रास्ते से भाग गए हैं। तो पीछे वाले रास्ते में भी पुलिस आकर सड़क पर सभी लोगों को चेक करने लगती है, जिसे देखकर एलेसिया और प्रोफेसर एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्सेल प्रोफेसर का पीछा करते करते पैदल ही उस जगह तक पहुंच जाता है, जहां पर प्रोफेसर एलेसिया का पीछा करते हुए आए थे। तो मार्सेल को वहां पर प्रोफेसर का रेडियो मिलता है। तो मार्सेल बेंजामिन को बताता है कि मुझे लगता है कि एलेसिया ने फिर से प्रोफेसर को पकड़ लिया है। तो बेंजामिन कहता है, अब हम क्या करें, मेरी टीम मेरे पास आ चुकी है। तो मार्सेल उसे कहता है कि कमांड अपने हाथ में लो, हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर और एलेसिया एक घर में आ जाते हैं, जहां पर कोई भी नहीं होता और प्रोफेसर मिलिट्री को यहाँ पर आते हुए देखकर समझ जाता है कि वो हर घर की तलाशी लेने वाले हैं। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम प्रोफेसर और बर्लिन को देखते हैं। बर्लिन प्रोफेसर को बैंक ऑफ स्पेन का सारा सोना चुराने का प्लान बताता है कि हम सारे सोने को पिघलाकर छोटे छोटे दाने बना देंगे। उसके बाद पाइपलाइन से उन्हें फ्लश करके प्रेशर पंप से सोने को आराम से बिल्डिंग के बाहर निकाल लेंगे। लेकिन प्रोफेसर को लगता है कि बर्लिन का प्लान फेल हो सकता है, इसीलिए वो बर्लिन से कुछ सवाल पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि सोना कहाँ पर आकर गिरेगा। तो बर्लिन बताता है कि यूरोप के सबसे बड़े स्टॉर्म वाटर टैंक में। तो प्रोफेसर कहता है, लेकिन अगर उस दिन बारिश हो गई तो सब कुछ बह जाएगा। इसीलिए प्रोफेसर को ये प्लान ज्यादा पसंद नहीं आता। तो वो बर्लिन को कहता है कि अगर उस दिन बारिश आ गई तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, हमें इस पर और सोचना होगा। तो बर्लिन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पलेर्मो और बाकी सभी डिसाइड करते हैं कि वो सोने को बाहर निकालेंगे और जहां से सोने को बाहर निकालना होता है वहां पर बेंजामिन अपनी टीम के साथ तैयारी में लग जाता है। फिर हमें फिर से 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बर्लिन पलेर्मो को बता देता है कि उसने प्रोफेसर को बैंक ऑफ स्पेन से सोना चुराने का प्लान बता दिया है और अब वो और भी ज्यादा डिटेल्स जानना चाहता है। तो ये सुनकर पलेर्मो बहुत खुश हो जाता है और रात की 3 बजे ही प्रोफेसर को पूरा प्लान समझाने के लिए आ जाता है। तो प्रोफेसर उससे पूछता है कि 90 टन सोने को दाने में बदलने के बाद में हम क्या करेंगे। तो पलेर्मो बताता है कि फिर हम गोताखोर को फिर से पानी में उतारेंगे। खाली तिजोरी को पूरा लूटने के बाद में गोताखोर वहां से रास्ता बनाएगा, जिससे कि हम वहां से सोना निकालेंगे। बैंक में हमारे पास एक वोल्ट है, जिसमें 1,20,000 लीटर पानी है। वही पानी हमारे लिए प्रेशर का काम करेगा। ब्लैक पाइप की मदद से पानी पाइप के अंदर जाएगा, जहां वो सोने से मिलेगा और इस रेड पाइप की मदद से सोने के पिघले हुए दाने बहेंगे। तो प्रोफेसर कहता है, से 5 मीटर के पाइप से सोने को इतने प्रॉपर प्रेशर के साथ नहीं बहा पाओगे। तो पलेर्मो कहता है, इसके बाद सोना नाली में पड़ा आराम कर रहा होगा, लेकिन असली प्रेशर कुछ देर बाद आएगा। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रोफेसर छुपने के लिए एक सोफे के अंदर से उसका सारा माल बाहर निकाल रहा होता है, मतलब कि स्प्रिंग्स और फोम। और एलेसिया उन सभी चीजों को अलग अलग जगह पर रख देती है, लेकिन उनका पूरा काम खत्म होने से पहले ही उनके रूम के बाहर मिलिट्री आ जाती है और गेट खोलने के लिए कहती है। तो एक आदमी वहां पर आकर बताता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन मिलिट्री वाले कहते हैं हमें फिर भी तलाशी लेनी है। तो वो आदमी उस रूम के गेट को खोलता है। बाकी मिलिट्री जब तक अंदर आती तब तक प्रोफेसर एलेसिया और एलेसिया का बच्चा सोफे के अंदर घुस जाते हैं और सोफे को पैक कर देते हैं। फिर जब मिलिट्री को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता तो वो वहां से जाने लगते हैं।
लेकिन तभी एलेसिया की बच्ची रोने की आवाज कर देती है तो एलेसिया उसे चुप करती है, लेकिन आवाज की वजह से मिलिट्री फिर से वहां पर देखने लगती है। तो प्रोफेसर सोफे को थोड़ा सा हिलाता है जिससे कि सोफे के ऊपर बैठी एक बिल्ली आवाज करती है। तो मिलिट्री वालों को लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और उन्होंने पहले भी बिल्ली की आवाज सुनी थी, तो वो सब उस रूम को सील करके वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रियो और डेनवर सोने के दानों को एक पाइप में डालते हैं और पलेर्मो दूसरे पंप को पाइप में फिट करके उसे स्टार्ट कर देता है, जो कि इतना प्रेशर बनाएगा कि सोने के दाने उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर बेंजामिन अपनी टीम के साथ है। लेकिन वहां पर कोई गड़बड़ हो जाती है या पंप ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बेंजामिन के पास तक सोने के दाने नहीं पहुंचते। तो पलेर्मो पंप के पास आकर कहता है, जाने मन ऐसा मत कर, जल्दी से चालू हो जा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सपने में बिता दी है। और क्योंकि पलेर्मो ने इतनी प्यार से पंप से कहा होता है तो पंप स्टार्ट हो जाता है और बेंजामिन के पास सोना आ जाता है, जिससे कि सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बेंजामिन की टीम सोने के दानों से सोने की ईंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर खुद के और एलेसिया के लिए ऑमलेट बनाकर लाता है, क्योंकि उन दोनों ने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं खाया होता। और टीवी देखते देखते एलेसिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि आज कुछ घंटों के बीच में मैंने अपने 2 खास लोगों को खोया है जो मेरे दिल के बहुत करीब थे। अब मैं इस चोरी के लिए किसी और को मरने नहीं दूंगा। फिर प्रोफेसर एलेसिया से वादा करता है कि वो एलेसिया की बेटी विक्टोरिया को जेल में बड़ा नहीं होने देगा। तो एलेसिया भी प्रोफेसर से वादा करती है कि वो प्रोफेसर को जेल में नहीं डालेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर हेल्सिंकी के पैर का इलाज करना स्टार्ट कर रही होती है। वहीं रकेल, मोनिका और मनीला आपस में जेल और अपने खास लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी बीच मनीला मोनिका को बता देती है कि उसने डेनवर को किस किया था, जिससे मोनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो डॉक्टर से स्ट्रेस की टेबलेट मांगती है। फिर हम देखते हैं सगस्ता की एक टीम की मेंबर को, जिसके बारे में सगस्ता ने पलेर्मो या किसी को भी नहीं बताया होता कि वो जिंदा है। वो वेंटिलेटर के पाइप में होती है और उसे एंजल गाइड कर रहा होता है। एंजल के बताए अनुसार वो उस जगह पर आ जाती है जहां पर पहले प्रोफेसर की गैंग ने सारे हथियार रख रखे थे और वहां एक गेट पर बॉम्ब भी लगा होता है। फिर हम देखते हैं कि बेंजामिन और उसकी टीम सोने को ईंट में बदल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ डेनवर को काफी बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि उसने मनीला को किस किया था। तो बोगोटा उसे कहता है कि कभी भी कुछ भी गलत करने के बाद में मत पछताना, और कांड करने के आधे घंटे बाद तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए तुम मोनिका के सामने अपनी गलती मत मानना, वरना तुम्हारी घंटी बच जाएगी। फिर हम देखते हैं एक प्रोफेसर को, जिसे कि एक फोन मिलता है तो वो उसे चार्ज करके अपने मेन कंप्यूटर पे कॉल करता है और बेंजामिन को कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक मिशन है। तो बेंजामिन मार्सेल और अपने कुछ आदमियों के साथ में उस मिशन पर निकल जाता है और एक ट्रक को रोककर उसमें जो आदमी होते हैं उन्हें बांध देता है और उस ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है। जिसके बाद वो सब उस ट्रक को एक कचरे की गाड़ी बना देते हैं, जिसे लेकर वो वहां पर जाते हैं जहां पर प्रोफेसर और एलेसिया हैं, क्योंकि एलेसिया और प्रोफेसर कचरे के डब्बे के अंदर घुसे होते हैं। फिर वो कचरा उठाने के बहाने से एलेसिया और प्रोफेसर को ट्रक के अंदर डालकर अपने अड्डे में ले जाते हैं, जहां पर अपने सोने की चोरी को कामयाब होते हुए देखकर प्रोफेसर काफी खुश होता है और एलेसिया को भी इतना सारा सोना एक साथ देखकर मजा ही आ जाता है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर आप लोगों को एनीमे देखने का भी शौक है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीकेप एनीमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।